Hello, channel. Hello, everyone. Welcome to our new post-match analysis of the match Kings 11 पंजाब या फिर बोल सकते हैं पंजाब किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटंस जो आज का मैच था। तो आज के पोस्ट रिव्यू में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं मैच से। क्या लगता है आप दोनों को कि मैच कहां पर जीती पंजाब? मैं शुरू करता हूँ भरत भाई, क्योंकि आप तो एकदम तड़कते भड़कते वन लाइनर देते हो, तो मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करना चाहूंगा। आई थिंक शुभमन गिल, आई थिंक पिच पे सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा। आई थिंक पिच बहुत स्लोअर साइड पे थी जो मैंने देखा, बट गुजरात टाइटंस को स्टार्ट अच्छा मिला था। अगर आप शुभमन गिल, साई सुदर्शन देखो, उन्होंने फाउंडेशन अच्छा सेट किया था। 39 रन और 27 बॉल्स, साई सुदर्शन 13 रन। तो मुझे लगता है शुभमन गिल बहुत अच्छा लग रहा था। अगर वो रुकता तो स्कोर ज्यादा बढ़ सकता, बट यूजी ने आज कमाल की बॉलिंग करी उसने। पहले शुभमन गिल को आउट करा, फिर उसने बटलर को आउट करा। बटलर को क्या हो गया मुझे समझ नहीं आ रहा, उसका फॉर्म चल ही नहीं रहा सिंस T20 वर्ल्ड कप। एंड उसके बाद जो उनका विजय कुमार बॉलर था डेथ में, उसने कटर्स डाले। हाँ, फिलिप्स को आउटसाइड ऑफ स्टंप डाला, तेवतिया को रन नहीं मार दिया। तो आई थिंक ऑल इन ऑल बहुत ही प्लान्ड बॉलिंग लगी मुझे, काफी अच्छी बॉलिंग लगी इसकी वजह से। और पिच स्लोअर साइड पे थी, इसलिए मुझे लगता है स्कोर बोर्ड बहुत कम रन थे। ये मुझे दिखा मैच के अंदर। नहीं, फेयर इनफ, अच्छी एनालिसिस है हिमांशु भाई ये वाली। भरत भाई, आपके पर्सपेक्टिव क्या होंगे ये मैच पे? जब गुजरात ने स्कोर ही 162 रखा ना, आधा 70% मैच तो वही निकल गया था। रीजन बीइंग यार, एक ना मेंटल लेवल वाली भी बात होती है कि अगर आप 160 चेस कर रहे हो ना, आपको वैसे कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि आपको पता है आपके पास पावर प्ले 6 ओवर का। जहां उन्होंने 160 162 रखे ना, वहां मैच खत्म हो गया था मेरे हिसाब से। इवन तो मैंने मैच से पहले बोल दिया था कि आज का मैच पंजाब जीतेगी। तो मुझे ये था कि यार बहुत कम रन थे यार, मतलब 160 ऐसा कोई रन खास नहीं थे। इट शुड हैव बीन एटलीस्ट 190 और 195 ऑन दिस पिच हर्ष अगर भाई, आपको मुझे भी विन लगता करना। है कि आई थिंक अगर 180 भी होता तो चैलेंजिंग होता, बिकॉज ऐसा नहीं है कि पंजाब बहुत ही एक्सप्लोसिव बैटिंग करके जीता। पंजाब भी 3 विकेटों से जीता है। आई थिंक मिडिल ओवर्स में प्रसिद्ध कृष्णा ने बहुत अच्छा बॉलिंग करा, उसने विकेटें निकाली थी। तो मैच आखिरी ओवर में ही जीते हैं टीम। इनकी भी 7 विकेटें गिर गई थी। तो मुझे लगता है पिच आज एक बहुत बड़ा फैक्टर था, जिसकी वजह से अब 200 रन का जो हम बोलते हैं वो स्कोर नहीं वो तो लगा। आएंगे, बट पिच पे हाँ, डेफिनेटली आएंगे के एनालिसिस पे। हाँ, बट व्हाट आई फील कि एक चीज यू कैन टेक दिस एज पॉइंट ऑफ लर्निंग ये मैच से, कि दीज ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स अंडर प्रेशर सिचुएशंस में दे ऑलवेज आउट परफॉर्म। जैसे यू कैन नॉट टेक अवे द इनिंग्स ऑफ कूपर कॉर्नेली जो उसने खेली है, एंड ही विल राइटली बी द मैन ऑफ द मैच फॉर दिस। एंड जो जेवियर बार्टलेट ने एंड में आके प्रसिद्ध कृष्णा को ऐसे एक पुल शॉट मार के छक्का मारा था, विच एक्चुअली सील्ड द गेम। तो ये दिखाता है कि ऑस्ट्रेलियंस जो मेंटालिटी से आते हैं वो कितना अपने आप में प्रेशर सोक करते हैं, और दे मेक श्योर टू इट कि वो एक फ्रेंचाइज के लिए खेलते हैं तो मैच डिलीवर करते हो फ्रेंचाइज के लिए। सो दैट्स वेयर आई राइट, फेल्ट वन द मैच बट हर्ष, आई वुड लाइक टू से कि मतलब आस्क योरसेल्फ, राइट? तू आरसीबी की टीम देखता है, एसआरएच की टीम देखता है, सारी टीम देखता है, राइट? क्या तुझे वैसी सेम एक्साइटमेंट गुजरात टाइटंस की टीम को देख के लगती है कि आज मैच होगा, आज अच्छे रन बनेंगे? डू यू हैव दैट थिंग? नहीं भाई, बट गुजरात की टीम का एक चीज क्या है पता है, ऑन पेपर अगर देखोगे ना तो पंजाब की टीम से बेटर बॉलिंग गुजरात की टीम की है। मैं भी इफ यू मैं लुक भी बोलने हाँ, वाला था। ऑन पेपर, मैं भी बोलने वाला था। yes, क्योंकि गुजरात की टीम में you look at the bowlers which they have, they bought an impact sub as Prasidh Krishna. Now, like moving on to the next question, I was supposed to ask this next question as where actually Gujarat lost the match. तो मेरे हिसाब से 2-3 की ऑब्जर्वेशंस थे फर्स्ट इनिंग्स का, जो भरत भाई ने सम अप कर दिया कि गुजरात की टीम में ऐसे बड़े हिटर्स दिखते नहीं है, दे आर टू डिपेंडेंट ऑन द टॉप ऑर्डर। वो एक बात आ जाती है। बट जैसे ही हम लोग अगर गुजरात की बॉलिंग की बात करें जो ऑन पेपर बहुत अच्छी है, यू हैव प्लेयर्स लाइक रबाडा, you have Siraj, then you have Prasidh Krishna, then you have Washington Sundar, then you have Rashid Khan, then you have this new guy Ashok, who was bowling real quick, and Shubman Gill. Hats off to Shubman Gill to actually trust him in such situations, and he actually delivered as well. और आज देखोगे to pick up positives for Gujarat, शुभमन गिल की कैप्टनसी अच्छी रही थी क्योंकि उसने फील्ड प्लेसिंग बहुत अच्छी करी थी। ही हाँ, न्यू कौन सी लेंथ बोल करनी है और कौन सी लेंथ पे बैट्समैन चैलेंज होंगे और कहां पर कौन सा शॉट खेलेंगे। जैसे रशीद खान का वो कैच ले लो जो स्टॉइनिस ने खेला था पीछे से, तो रशीद खान डायरेक्ट उसकी थ्रोट पे आया था कैच, ही डिड नॉट हैव टू मूव एन इंच। तो दैट्स वेरी गुड फ्रॉम शुभमन गिल, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि व्हाट पॉजिटिव्स मोर कैन ही टेक फ्रॉम दिस मैच एज वेल।
यार मैं स्कोर कोड ही देख रहा था, अगर आप देखो तो ये सिराज ने bowling 2 ओवर ही करे हैं। सिराज ने 2 ओवर करे। आई थिंक मैं आपको बताता हूँ इश्यूज क्या थे आज के मैच के। अगर आप मैच देखो तो रबाडा एक्सपेंसिव था, एक, ठीक है, एंड बी आज उनके स्पिनर्स नहीं चले। वॉशिंगटन सुंदर, राशिद खान आर वेरी गुड बॉलर्स, बट राशिद खान अगेन लास्ट 2 सीजन से मैंने उसको इतना अच्छा आउट परफॉर्म करते हुए नहीं देखा, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगेन प्रसिद्ध कृष्णा, इट वाज नॉट दैट लेवल ऑफ ग्रेट बॉलिंग। मुझे लगता है कि वो हमेशा हिट द डेक बॉलर लाए, ज्यादातर शॉर्ट बॉल्स डालता है, ही गॉट द सक्सेस। बट सिराज अगेन बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी उसने। तो एंड अगेन कॉम्बिनेशंस पे जो आया, पिच एनालिसिस पे अगर हम जाए तो मुझे लगता है कि अगर 20 रन और होते तो ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग होता। एंड गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग हियर, जो आईपीएल का जो फॉर्मेट है ना, वो बेसिकली बैटिंग फ्रेंडली फॉर्मेट है। जैसे हर्ष कह रहे हैं कि गुजरात के पास बहुत बहुत सारे बॉलर्स हैं, बट देखो जब पिटाई लगना शुरू होती है ना, फिर कितना भी बड़ा बॉलर क्यों ना, वो प्रेशर के अंडर आता ही आता है। और ये फॉर्मेट ही ऐसा है कि इसमें ना बैट्समैन को होना बहुत जरूरी है, बॉलर को ना ऑफकोर्स जरूरी है, डेथ में काम आते हैं, बट मुझे ऐसा देखो, अब आप खुद देखो कि गुजरात के पास कितने सही सही बॉलर थे। सिराज ने 2 ओवर करे सिर्फ, रबाडा ने 3 ओवर करे, राइट। अब तो यहाँ से पता चलता है, आई एम क्वाइट श्योर सिराज बहुत अच्छा फैक्टर होता। अगर सिराज भी बॉलिंग करता तो उसके पास एक्सपीरियंस है, उसको चांस देना चाहिए था। एक्सपीरियंस की बात आती है यहाँ पर। हाँ, इसी बात पे लेट मी मूव ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हम लोग बात कर रहे थे। हिमांशु भाई वेरी वेल पॉइंटेड इट आउट टुवर्ड्स द स्टार्ट ऑफ हिज इंट्रो, कि जहां पर उन्होंने बोला कि पिच की स्लोनेस बहुत इफेक्ट में आई थी ये वाले मैच में। जैसे देखा जाए तो वन ऑफ द रीजंस व्हाई मोहम्मद सिराज एक्चुअली बोल्ड 2 ओवर्स वाज बिकॉज पिच की स्लोनेस इतनी है। तो आर यू भरत भाई, एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे कि डू यू लुक अप टू मोहम्मद सिराज फॉर वेरिएशंस इन दैट स्पेसिफिक मैनर? मोहम्मद सिराज ऐसा हिट द डेक बॉलर है जो पता है कि उसकी क्रॉस सीम डिलीवरी वो डालेगा जो मे बी अंदर आएंगी टुवर्ड्स द न्यू बॉल, ऐसे है। बट Correct. टुवर्ड्स द डेथ डू यू सी मोहम्मद सिराज एक्सपेरिमेंटिंग, शोइंग वेरिएशंस, स्लोअर वन या ऑफ कटर जो बुमराह डालता है एंड ऑल दैट? आई डोंट सी मोहम्मद सिराज डूइंग थिंग्स। हर्ष, मेरा ना थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन है यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है कि यार एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट। आई एम नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम प्रसिद्ध कृष्णा, उसने 3 विकेट ली, दैट्स ऑल गुड, सब कुछ सही है। जो अभी अशोक को भी शुभमन गिल ने चांस दिया, बट जब आपका मैच फंसता है ना यार आखिरी ओवर में, जब आपका मैच फंसता है, 2-3 ओवर आपके पास बचे होते हैं और आपका मैच फंस रहा होता है, तो यू नीड एन एक्सपीरियंस बॉलर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मे बी सिराज के पास वेरिएशन इतनी नहीं है, जो भी तू रीजंस दे रहा है, बट ब्रो उसके पास एक एक्सपीरियंस, अगर वो बॉलिंग करता ना, आई एम क्वाइट श्योर डिफरेंस आता। बट स्टिल आई थिंक पंजाब जीत जाता, बिकॉज ना यार उनके रन बहुत कम थे और वो बहुत अच्छे रन रेट से चल रहे थे। अगर रन रेट उनका यार एक बार भी 12 पार नहीं हुआ, तेरे को पता है, अगर वो एक बार भी 12 रन रेट पार होता ना, 14-15 पे भी आता, तो मैं कहता हाँ यार ठीक है, मैच थोड़ा फंस सकता है। आईपीएल में यार T20 में आजकल 10-11 का रन रेट इज लाइक पुराने जमाने का 5-6 का रन रेट। तो आज के मैच में हो कुछ नहीं सकता था। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है शुभमन गिल ने थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया कि एक बार ट्राई करके देखते हैं, पहला मैच है कि प्रेशर सिचुएशन में यंगस्टर कैसा परफॉर्म करेगा। तो मे बी दैट्स द रीजन। That was the case. Even if you looked at the match, जैसे अशोक ने बॉलिंग डाली थी, तो जो बॉलों पे उसने पेस दी थी, जैसे वो एक ओवर था जहां पर श्रेयस अय्यर ने 2 छक्के मार दिए थे उसको, उसके पहले या दूसरे ओवर में, जहां पर प्रेशर वो यंगस्टर पे आ गया था। तो ये पिच पे क्या था कि जितनी पेस आप निकाल लो बॉल से, उतनी ज्यादा डिफिकल्टी होती है बैट्समैन को रन स्कोर करने में। जैसे विजय कुमार विशाख के ओवर देखते हैं हम फर्स्ट इनिंग्स में, राहुल टिवाटिया को उसने ऐसा फंसा के रखा था, ही वाज बॉलिंग दोस कांस्टेंट स्लोअर बाउंसर्स जो तिवतिया की रेंज में नहीं आ रहा था। एंड शाहरुख खान एंड तिवतिया बोथ आर दोस प्लेयर जिनको पेस चाहिए बैट पे, ताकि वो पावर हिटर्स है, तो ताकि वो पेस यूज करके बाउंड्री को क्लियर कर सके। व्हाट डू यू फील हिमांशु भाई इस पे? मुझे भी यही लगता है। आई थिंक जैसे मैंने बोला, पंजाब केम अप विद अ प्लान। आई थिंक उन्होंने पिच को अच्छे से एनालिसिस करा था। अगेन यार, जो भी मैंने नोटिस करा है लास्ट 2-3 सीजन से, जो बॉलिंग सेकंड करता है ना, उसके पास एक एडवांटेज आ जाता है, वो पिच को रीड कर पाता है बहुत जल्दी। तो जो विजय कुमार ने बॉलिंग करी, अगर आप देखो, ग्लेन फिलिप्स को, तेवतिया को स्कोर नहीं करने दिया, वो यॉर्कर्स डाला, एंड उसके बाद स्लोअर बॉल्स को इस्तेमाल कर। करेक्ट, वेरिएशंस, जैसे आपने बोला कि गुजरात टाइटंस में वेरिएशंस कम थे, राइट। सिमिलरली शायद पंजाब के पास आज वो एक बॉलर था जिसने थोड़े वेरिएशंस डाले, जिसकी वजह से वो स्कोर को कंट्रोल कर पाए। क्योंकि ग्लेन फिलिप्स और तवतिया बहुत अच्छे हिटर्स है। अगर आप देखते हैं भाई, ये स्कोर अगर आज 160 का, अगर 180 होता, 190 होता, जैसे भरत ने कहा, तो हम लोग शायद ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग लेवल पे देखते, राइट। हो सकता है ये मैच
गुजरात जीतता भी, बिकॉज शुभमन गिल ने कैप्टनसी बुरी नहीं करी अगर हम देखते तो। अगेन जैसे हम बात करते हैं, मैच हमेशा 19-20 का होता है, कौन सी टीम किस चीज को किस समय पे यूज कर लेती है वो बहुत मैटर करता है। तो आई थिंक आज पंजाब प्लेड रियली वेल एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट गुजरात नीड टू लुक्स एट इट फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, एंड तो मैं ना इस पे एक लाइन बोलना चाहूंगा हर्ष, तूने क्वेश्चन पूछा था ना कि गुजरात मैच कहाँ लूज करी शुरू में। अगर तुझे स्कोर कार्ड याद हो तो गुजरात का स्कोर 14 ओवर में 119 पे 3 था यार। तो यार उन्होंने 6 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 41 रन मारे हैं। मैं भी वही कह रहा था, मतलब, और वो भी सिर्फ आखिर के 6 ओवर में। यार चाहे पिच कितनी भी स्लो हो, राइट, बट मुझे ऐसा लगता है दैट आपके अगर 2-3 विकेट गिरे हैं ना यार, तो आप 9-10 के रन रेट से फिर भी जा सकते हो, सिंगल डबल से भी जा सकते हो। भाई ये टीम का मिडिल ऑर्डर सही में वीक है अगर देखा जाए तो हाँ, गुजरात का। अब हम जैसे इसलिए तो मैंने शाहरुख आपको खान कहा की बात कर रहे हैं ना यार, हम Yeah. शाहरुख खान, राहुल तेवती की बात करें, नो डाउट यार वो बहुत अच्छे हिटर है, बट यार डिपेंड नहीं है वो वैसे वाले हिटर नहीं है। तू समझ रहा है ना मैं किस सेंस की हिटर की बात कर रहा हूँ? जो हिटर है हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, वो, हिटिंग वाले। हाँ, क्लीन यार हिटिंग नहीं है यार वो बात मैं मानता हूँ, इसलिए मैंने आपको ये बात बोली। अगर आप नोटिस करते तो बॉलिंग अच्छी हुई थी उनकी और फाउंडेशन गुजरात ने अच्छा सेट करा। आपने खुद मैच के बारे में बोल रहे 119 पे वो 3 थे, राइट, 6 ओवर बचे थे, तो यहाँ से तो 180 की गेम नॉर्मल बनती है। अगर आप देखो देवर शॉर्ट ऑफ रन्स एंड जैसे आप लोग बोल रहे हैं, आई थिंक ये बहुत बड़ा फैक्टर है आगे जाके कि इनका मिडिल ऑर्डर वीक है और ये एक्सपोज हो सकता है आगे। तो लेट्स सी वही हुआ इनका। था पिछले आईपीएल में हिमांशु भाई, देखा जाए तो, क्योंकि ये अपने टॉप 3 पे इतने डिपेंडेंट थे, साई सुदर्शन, जॉस बटलर और शुभमन गिल इतने डिपेंडेंट थे कि उनका मिडिल ऑर्डर इतना एक्सपोज ही नहीं हुआ था। और जब जब एक्सपोज होता था तब यही प्रॉब्लम आती थी जो आज के मैच में आई है उनकी। बट एनीवेज, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग एंड लेट्स एड्रेस दिस वन बिग थिंग इनटू द रूम दैट 4 मैच हो चुके हैं, चारों मैच में होम टीम जीती है, चारों मैच में होम टीम ने टॉस जीता है, चारों मैच में होम टीम ने चेज किया है और चारों मैच में चेजिंग टीम ने मैच जीता है। तो व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशंस ऑन दिस? आई थिंक मैचेस बहुत अच्छे हुए हैं, बहुत डिफरेंट हुए हैं। मुझे लगता है सिर्फ राजस्थान और चेन्नई का छोड़ के मुझे कोई ऐसा वन साइडेड मैच नहीं दिख रहा। आज का मैच भी लास्ट ओवर तक गया। वन साइडेड था भाई, एसआरएच वाला वन साइडेड नहीं बोलते तो किसको बोलते हैं भाई? ओ सॉरी, हाँ एसआरएच, ओ सॉरी मैं तो भूल ही गया था, एसआरएच भी तो वन फुटबॉल वाला साइडेड भी था। देखा हाँ, जाए तो एक साइड पे वन साइडेड ही था। टुडे वाज द थ्रिलर व्हिच वी ऑल नीडेड। ये टूर्नामेंट को चाहिए था एक थ्रिलर। मुझे लगता है धीरे धीरे टूर्नामेंट आगे हाँ। बढ़। थ्रिलर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड फॉर दिस मैच। आई वुड से थ्रिलर से थोड़ा नीचे। हाँ, मतलब आखिरी ओवर तक गया था वो एक बात देखते हैं, बट फिर भी इंटरेस्टिंग हो गया था कि जिस तरीके से कंसिस्टेंटली हाँ, विकेट जाते थे पंजाब के, अगर इंटरेस्टिंग हो वो गया। अगर वो जेवियर बार्टलेट 6 ना मारता ना तो मैच इंटरेस्टिंग हो जाता वैसे। यस, वो एक बात आती थी। और वही मैन ऑफ द मैच की बात कर लेते हैं। कूपर कॉनली को मिल चुका है मैन ऑफ द मैच, तो वही बात है डिजर्विंग है। एब्सोल्युटली डिजर्विंग, जो उसने कैरी करा है 72 मार के। एंड ही इज द हाँ, फर्स्ट बैट्समैन दिस सीजन टू विन द मैन ऑफ द मैच। पहले 3 मैच में 3 बॉलरों को मैन ऑफ द मैच मिला था, तो ही कैरीड द टीम और दिखाया उसने कि एक जगह टिका रहना भी कितना इंपॉर्टेंट होता है, रादर देन जस्ट अग्रेसिवली गोइंग फॉर द टोटल एंड जस्ट प्लानिंग द थिंग्स आउट। यार गाइस डेब्यू पे लेट मी चेक। कूपर कॉनली कितने का आईपीएल में सेल हुआ था? तुम्हें किसी को आइडिया है कि? लेट मी सी 1 सेकंड। कूपर कॉनली अंदाजन वही बहुत सस्ते रेट में आया है। कूपर कॉनली ही वाज एक्चुअली अ रिप्लेसमेंट फॉर जॉश इंग्लिश, आई गेस। करेक्ट, जॉश इंग्लिश का रिप्लेसमेंट है वो। जॉस इंग्लिश ब्रो, ने बाद मूवमेंट पर 3 करोड़। 3 करोड़, यस। करेक्ट, एंड उसका भाई अगर डेब्यू वो था, if I'm not wrong। वो अगर 3-4 मैच में जितवा जाए ना उसके पैसे बराबर है। उसने आज ही बराबर है भाई, आज ही बराबर है। हाँ, बराबर हो गया। आज बराबर है। तो वही बात है। चलो वैसे ही वेल प्लेड पंजाब। सो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द पंजाब फैंस। डू लेट अस नो इन द कमेंट्स कौन कौन है पंजाब के फैंस यहाँ पर, एंड इफ यू आर एंजॉयिंग द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। तो इसी बात पे मूव ऑन करते हैं कल के मैच के ऊपर। जो 2 होम टीम वाले बैठे हैं हमारे पास ये पैनल में, दिल्ली गाइस। तो क्या लगता है, लखनऊ और दिल्ली का मैच है? यार दिल्ली मैं तो ब्रो, अगर दिल्ली। या करेक्ट, मैं तो आई मीन इवन दो आई एम अ बिग ऋषभ पंत फैन, आई फील कि आई मीन वो भी दिल्ली बॉय है, एलएसजी चला गया। अगर आप देखो केएल राहुल उनका स्टार बैट्समैन दिल्ली का, पहले लखनऊ का कैप्टन था, तो दिस इज अ ग्रेट मैच टू वॉच। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक मैच लखनऊ में,
So the Yes, pitch again slow pitch है जितना मैंने ऑब्जर्व करा है लास्ट 2 सीजन से, तो वही कटर्स और बाउंसर्स बहुत इफेक्टिव हो सकती है। जैसे मैंने मैच देखा, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आई थिंक चेजिंग अगेन बहुत मैटर करेगा, टॉस कौन जीतता है। एंड मैं पता किस चीज का वेट कर रहा हूँ कल के मैच में, अगर वो पृथ्वी शॉ को खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं। मुझे लगता है कमबैक ऑफ द ईयर होने वाला है इस बारी। I wish यार, he deserves another chance at least. अगर इनफैक्ट आज मैंने अगर पृथ्वी शॉ चल गया ना कल, और ये पूरा आईपीएल चल गया, मजा आ जाएगा यार। वो तो बात है भाई। तो वही इसी बात पे बता दीजिए अपने अपने 4 फॉरेन प्लेयर्स बता दीजिए कल के मैच के लिए। भरत भाई आप बताइए पहले, क्या लग रहा है कल दिल्ली के के 4 मैच के लिए मेरे हिसाब से अगर मैं देखूं, देखिए यार डेविड मिलर तो जरूर खेलेगा कल। यस, लुंगी नगीडी भी हम बोल सकते हैं। ही इज गोइंग टू प्ले। वो वर्ल्ड कप में एक्सेप्शनल बॉलर था, और उसके जो स्लोअर कटर्स है दे आर जस्ट वेरी डिफिकल्ट टू प्ले, और कल की पिच में बहुत हैंडी आएंगे वो। एंड क्रिस्टन स्टब्स विल बी देयर। यस, बाकी यार मेरे को तो 3 ही अभी आइडिया आ रहा है। अगर मैं बात करूं दिल्ली के, अगर मैं एलएसडी की बात करूं, एलएसडी में ब्रो द सिक्सर किंग निकोलस पुरान। उनकी प्रॉपर बैटिंग हैवी है, उनके कोई फॉरेन प्लेयर आई डोंट थिंक कल बॉलिंग करने वाले हैं। वो 4 के 4 बैटर खिलाएंगे फॉरेन प्लेयर्स में, आई फील। मुझे लगता है देयर विल बी कल अर्जुन तेंदुलकर खिलाएंगे नहीं, किसको? आई डोंट सी दैट हैपनिंग। अर्जुन तेंदुलकर यार मुझे भी नहीं लगता, बट अगर मैं बताऊं दे विल गो बैटिंग हैवी, जैसे हर्ष कह रहा है। यू नो एडन मार्करम अगेन अमेजिंग फॉर्म। अगर हम गाइस, T20 हाँ हिमांशु मार्करम को पता नहीं क्या हो गया भाई, वो क्या मार रहा है आजकल। मैंने कभी सोचा नहीं था जिस हिसाब से उसकी हिटिंग चालू हो रही है। करेक्ट, निकोलस पुरन अगेन पुरान पुरन मार्श बैटिंग हैवी जा रहे हैं बेसिकली। मुझे लगता है कि ये शायद से हसरंगा को खिलाएंगे। आई डोंट नो, okay, injured. He's not available. Then maybe Nokia going to play or not? I don't know. So if he plays, then I'm supporting Delhi tomorrow. If he's playing for Lucknow, okay, maybe they'll go with batting heavy, like 4 foreign batters. देखो, So let's see. मेरी आज की प्रेडिक्शन तो सही हो गई है कि आज पंजाब जीत गई। मेरी कल की प्रेडिक्शन है कि दिल्ली जीतेगा, तो देखते हैं क्या होता है कल। चलो फर्स्ट अवे टीम होगी जीतने के लिए। देन व्हाट डू यू थिंक हिमांशु भाई कल ओपन कौन करेगा दिल्ली के लिए? व्हाट्स योर कॉल? मैं जो देख रहा हूँ, मैं इस मैच को देख रहा हूँ बेस्ड ऑन, आप उसको क्या बोल सकते हैं कि व्हाट टू लुक आउट फॉर, यू नो, कि अगर आप देखना चाहो तो आप क्या फेस ऑफ देखना चाहोगे। ठीक है, तो मेरे 3 फेस ऑफ हैं जिसके बारे में मैं यू नो देख रहा था, पढ़ रहा था इस मैच से पहले। मुझे लगता है केएल राहुल वर्सेस मोहम्मद शमी। आई थिंक मोहम्मद शमी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सीजन है ये, टू टेल दैट ही स्टिल देयर। ऋषभ पंत वर्सेस कुलदीप यादव। Pant is a very risky player among spinners. Kuldeep Yadav is not had played T20 cricket since a long time. तो मुझे लगता है अगेन बहुत ही अमेजिंग ये देखने को हो सकता है। एंड थर्ड इज निकोलस पुरन वर्सेस अक्षर पटेल। अक्षर पटेल बीइंग द कैप्टन, आई थिंक वो पावर प्ले में डालेगा, मिडिल ओवर्स में आएगा। पूरन कहाँ बैटिंग करता है, मुझे लगता है वो स्पिन फ्रेंडली विकेट है। सो आई थिंक ये 3 मेरे वॉच आउट थिंग्स है जो मैं देखना चाहूंगा कि कल क्या होता है। तो बहुत ही अमेजिंग मैच हो सकता है कल देखने को। देखते हैं कौन जीतता है। Yes, let's see, and we'll be bringing another post-match review of that match as well. That's LSG versus Delhi. So stay tuned on the channel. Ring the notification bell if you haven't. Then please like, please subscribe, and see you. Please subscribe. Yeah, bye everyone. Take care.